आईपीसी की धारा 124 ए जो देशद्रोह या राजद्रोह को कानून बनाती है, उसके गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इस एक्ट में अब केस दर्ज होंगे या नहीं होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 मई तक का समय दिया है। कोर्ट ने आगे कहा, देश में अभी तक जितने आईपीसी 124 ए एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा। वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा कि जब तक इस कानून को लेकर पुनः विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124 ए के तहत के मामलों को स्थगित रखा जाए। इस वीडियो में हम आपको उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो इस कानून से जुड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि सरकार क्या चाहती है। हम आपको बताएंगे कि ये कानून क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर क्या है। इसके साथ ही हम आपको इस कानून का इतिहास भी बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया है कि इस कानून पर विचार होगा और जांच होगी और इसमें आज की जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किया जाएगा। इससे ये साफ होता है कि सरकार इस कानून को खत्म करने के मूड में नहीं है। अब आप ये समझिए कि आखिर ये कानून है क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा व अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि राजद्रोह और देशद्रोह इन दोनों में अंतर क्या है। अक्सर राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन जब सरकार की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है, और जब देश की मानहानि या अवमानना होती है तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सेडिशन कहते हैं। दोनों ही मामलों में धारा 124 ए का इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये कानून अंग्रेजों के समय से है और अब इस कानून की जरूरत नहीं है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस कानून का इतिहास क्या है। सबसे पहले ये कानून इंग्लैंड में आया था 17वीं सदी में। जब इंग्लैंड में वहां की सरकार और साम्राज्य के खिलाफ आवाजें उठने लगी तो अपनी सत्ता बचाने के लिए राजद्रोह का कानून लाया गया। यहीं से ये कानून भारत में आया। भारत में ब्रिटेन के कब्जा करने के बाद थॉमस मैकॉले को इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। 1860 में आईपीसी को लागू किया गया। हालांकि उस वक्त इसमें देशद्रोह का कानून नहीं था। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय क्रांतिकारियों को शांत करने का कोई और उपाय नहीं बचा, तो उन्होंने आईपीसी में संशोधन किया और इसमें धारा 124 ए को जोड़ा। आईपीसी में यह धारा 1870 में जोड़ी गई। इस धारा का इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने और सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाने लगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ भी हुआ है। इस कानून से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा भी आपको बताते हैं। महात्मा गांधी को जब इस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो कानून बनाए हैं, उनमें ये सबसे हास्यास्पद और डरावना है। अगर किसी को सरकार की किसी बात से परेशानी है तो उसके पास इसे व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उसे ये आजादी तब तक होनी चाहिए जब तक वो अपने किसी बात से नफरत या हिंसा नहीं भड़काता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस कानून पर जवाब के लिए 11 मई तक का समय दिया।